इस इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बहुत लोगों को पता है, लेकिन क्या है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको इतना ज्यादा फायदा है कि ये लोगों की जान दांव पर लगाकर अपना बिजनेस मॉडल चला रहे हैं। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च करती है। जो लोग पान मसाला गुटखा खाकर थूक देते हैं उसका निशान मिटाने के लिए, जो लोग गुटखा पान मसाला खाकर जगह जगह पर थूकते हैं उससे टीबी जैसी एयरबोर्न डिजीज होती है, जो लोगों की लाखों जान दांव पर लगा देती है। लोगों ने गुटखा थूक थूक के इतने पुराने हावड़ा ब्रिज जैसे मजबूत पुल को भी कमजोर कर दिया है। पान मसाला इंडस्ट्री वालों के ऊपर 28% का जीएसटी लगता है। इसी कारण से इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। दिसंबर 2015 में धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप जो रजनीगंधा के ओनर है उनके ऊपर चार्ज किया गया था कि इन्होंने फेक इनवॉइसेस बनाकर 90 करोड़ रुपए का टैक्स इनवाइडेड किया है। इसी कारण से डीजीसीआई ने इनके डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया था। कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं जो घूस लेकर इनकी मदद करते हैं। सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर सोमेश्वर मिश्रा को सीबीआई ने अरेस्ट किया था क्योंकि इन्होंने इन इंडस्ट्री वालों की मदद कर रहे थे पैसे लेकर। यही रीजन है कि इन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा छापामारी होती है। एक बार तमिलनाडु में टैक्स एवेजन को लेकर टोबैको डीलर माधव राव के घर में एजेंसी ने छापा मारा था, जहां पर एक डायरी मिला था जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के पास जो हर महीने पैसे जा रहे थे उसका हिसाब लिखा गया था। डायरी जब पकड़ा गया तो पता चला कि कई महीनों तक 40 करोड़ रुपए के करीब गवर्नमेंट ऑफिसर को घूस खिलाई गई है, जिसमें स्टेट हेल्थ मिनिस्टर विजय भास्कर, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर केटी राजेंद्र एंड एस जॉर्ज का भी नाम था। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट क्लासमेट का नोटबुक यूज किया होगा उसके पीछे लिखा होता है कि हर सेल पर कुछ पैसा जो होगा छूट है, वो पैसा जो होता है गरीब स्टूडेंट के एजुकेशन में जाएगा। ये जो क्लासमेट है ये आईटीसी यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी का ही है। ये सब ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो बड़ी कंपनी है उनको कुछ रूल बनाए गए हैं। अगर किसी कंपनी का नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ नेट प्रॉफिट हो या फिर 100 करोड़ का टर्नओवर हो, उसको सीएसआर के तहत यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने प्रॉफिट का 2% देना होता है। इन सब के साथ साथ ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज को भी डोनेशन देते हैं। जैसे कि 2010 से 2011 के बीच आईटीसी लिमिटेड ने कांग्रेस को 3 करोड़, बीजेपी के 2.5 करोड़ एंड समाजवादी पार्टी को 42 लाख, राष्ट्रीय जनता दल को 33 लाख, शिवसेना को 17 लाख की डोनेशन दी थी। और इसी तरह 2018 से 2019 के बीच बीजेपी को 23 करोड़, 2019 से 2020 में आईटीसी के तहत कांग्रेस को 20 करोड़ दिया गया। जो पार्टी पावर में होती है उसको ज़्यादा और जो पार्टी थोड़ा पावर में नहीं होती उसको कम, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर दिया जाता है। इंडिया के अंदर इतने सारे वृद्ध आश्रम है, ये लोग इन सब को छोड़कर पॉलिटिकल पार्टी को ही क्यों पैसा देते हैं? इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली रिपोर्ट के अनुसार आईटीसी एंड गुड फिलिप्स जो इंडिया के बहुत बड़ी सिगरेट कंपनी है, इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है। 31 मार्च 2010 में इंडियन टोबैको कंपनी यानी जो आईटीसी है उसके टॉप 10 शेयर होल्डर में से 6 बड़ी कंपनी गवर्नमेंट की निकली, जिसका मतलब था आईटीसी जो इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है उसमें 33.19% शेयर जो है वो गवर्नमेंट की है, यानी कि सिगरेट बिकने पर गवर्नमेंट के भी फायदा होता है। इसको लेकर साल 2011 में डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने एक आरटीआई डाला तो पता चला कि एलआईसी ने अपने 3600 करोड़ रुपए आईटीसी में डालकर प्रॉफिट बना रहा है। और इसके साथ साथ जो एलआईसी है टोबैको खाने वाले लोगों से इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा लेती है। 2017 में टाटा ट्रस्ट के आर वेंकटरमन और सुमिता ने जब कोर्ट में पीआईएल डाला तो पता चला कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है टोबैको की वजह से हेल्थ इश्यूज से लड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट कर अपना प्रॉफिट बना रही है। इसके जवाब में एलआईसी ने कहा कि देखिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि एलआईसी कंपनी किसी भी टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि ये सब जो एक्टिविटी होती है
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में होती है। मतलब कि इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का 1/3 हिस्सा गवर्नमेंट का है। मतलब कि जब सिगरेट बिकेगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, और गवर्नमेंट अपने फायदे के अगेंस्ट पॉलिसी भी लाती है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है पब्लिक को टोबैको यूज करने से मना कर रही है, इसके लिए लाख करोड़ों रुपए लगाकर ये लोग इसके अगेंस्ट एड्स कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट भी बना रहे हैं।